सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग को पढ़ने और समझने वाले। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे मानव संसाधन की, यानी मानव मतलब आप और हम सभी मानव संसाधन है। तो हमें मानव संसाधन क्यों कहा जाता है, मानव संसाधन की गुणवत्ता किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है और मानव संसाधन सबसे उपयोगी संसाधन क्यों और कैसे है, ये हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना संसाधन, ताकि हम समझ पाए कि मानव संसाधन कैसे। संसाधन मतलब कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसको हम बोलते हैं संसाधन। जैसे आपके हाथ में सेल फोन है, मोबाइल है, ये आपके काम का है, तो ये क्या है, संसाधन है। आपके ईयरफोन, आपके कपड़े, आपकी बुक्स, नोटबुक्स, ये सभी संसाधन है। आप जिस रूम में बैठे हो चारों तरफ देखिए, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारी वस्तुएं काम की है, तो वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाएगी। संसाधन बेसिकली 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति की देन है, जो हमें ऊपर वाले से मिले हैं, जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जैसे आपका मोबाइल, आपके कपड़े, बुक्स, जिस घर में आप बैठे वो घर, जो सामान आपको दिखाई दे रहा है वो सारे सामान हमने बनाए, मानव ने बनाए, तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। तीसरे प्रकार के संसाधन होता है मानव संसाधन। आप, मैं, हम सभी मानव संसाधन है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बाकी सभी संसाधन है उनका उपयोग अपने आप नहीं हो सकता, उनका उपयोग कौन करेगा, मानव करेगा। इसलिए मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अब ये मानव संसाधन कौन है, कैसे ये संसाधन माने जाते हैं और किस प्रकार से मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन, चलिए देखते हैं क्या दिया गया आज की इस वर्कशीट में कंटेंट। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। आमतौर पे जब हम किसी देश के लोगों की बात करते हैं तो आजकल उनको कहा जाता है ये वहाँ के संसाधन है, ठीक। जैसे अमेरिका के लोग हैं वो अमेरिका का संसाधन है, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो वहाँ के संसाधन है, हमारे देश के लोग हैं वो हमारे देश के संसाधन है। यानी कि जो कार्यशील लोग हैं उनको उस देश का संसाधन कहा जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया संसाधन के रूप में लोग, ठीक। अब जो संसाधन, ये मानव संसाधन है, इसकी जो गुणवत्ता होती है हालांकि वो एक जैसी नहीं होती है। अमेरिका के लोगों के साथ हम भारतीय, बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने देश के लोगों के संसाधन की तुलना नहीं कर सकते। उत्पादन पहलू की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान है उसकी क्षमता पर बल देता है। आमतौर पर एक तरीके से तो हम देखेंगे लोग हैं वो वहाँ के संसाधन है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जो लोग है वो संसाधन है, अगर वो संसाधन है तो वहाँ की जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें उनका कितना योगदान है, जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितना योगदान है। जितना बेहतर वो संसाधन होंगे उतना ही वो उस देश की इकोनॉमी में योगदान देंगे। जैसे आप घर के एक तरीके से संसाधन हो, ठीक, हमने एग्जांपल ले लिया, आप घर के संसाधन हो। अब आप कितने योग्य हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप घर के इनकम में कितना योगदान देते हो। आप जितने पढ़े लिखे होंगे, जितने स्वस्थ होंगे, जितने ट्रेंड होंगे, उतनी आपकी इनकम ज्यादा होगी और जितनी इनकम होगी उतनी आपके घर की इनकम बढ़ेगी। तो ये हमारे देश के साथ है। अब देश के हम नागरिक हैं, जैसे आप घर के सदस्य हो। अब जितने अधिक हम एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, स्वस्थ होंगे, उतनी हमारी इनकम होगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। ऐसी आपकी इनकम होगी तो आपके घर की इनकम बढ़ेगी। यानी कि जो उत्पादन के पहलू की दृष्टि से देखें तो जो लोग हैं वो संसाधन के रूप में इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। यानी कि जैसे दूसरे संसाधन है, जैसे हम जल संसाधन की बात करते हैं, खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, वैसे हम भी एक संसाधन है, क्योंकि हम भी तो उपयोगी है ना, उपयोगी है इसलिए हमें भी संसाधन कहा जाएगा। कैसे संसाधन, हमें मानव संसाधन कहा जाता है। आप भी मानव संसाधन हो, मैं भी मानव संसाधन हूँ। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। आमतौर पे जनसंख्या को बोझ माना जाता है, मतलब ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा लोग, और ज्यादा लोग मतलब ज्यादा पेट, और ज्यादा पेट का मतलब समझते हो ना, भूख लगती है सबको, खाना चाहिए, मतलब खाना भी तो चाहिए और साथ साथ रहने के लिए जगह चाहिए, बाकी सुविधाएं भी चाहिए। तो आमतौर पे जनसंख्या घनी अगर होती है, देश की अगर ज्यादा विशाल जनसंख्या होती है तो उसे बोझ माना जाता है। लेकिन उसका एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि वो जनसंख्या संसाधन है। ठीक से अगर हम उसको प्रयोग कर लें तो देश को बहुत आगे लेके चले जाएंगे, ठीक से अगर प्रयोग कर लें।
मतलब संसाधन हो गए, अब उनको प्रयोग करना हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे समाज के ऊपर निर्भर है, देश के ऊपर निर्भर है। तो हम संसाधन है, तो ये जनसंख्या की सकारात्मक पहलू है। पॉजिटिव वे से देखें तो अच्छी बात है ना, इतने सारे लोग हैं, काम करेंगे, हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। ओके, जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी अब जो जनसंख्या है, पहले तो हम जनसंख्या ही है नॉर्मल, ठीक, देश की जनसंख्या, अब हम मानव पूंजी में कब बदलेंगे? जब यहाँ शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाएगा। यानी हमें जितनी बेहतर शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएगी, तो हम मानव पूंजी में बदल जाएंगे। और जब हम मानव पूंजी में बदल जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम एक तरीके से स्टॉक हैं। किस चीज का स्टॉक है? हम स्टॉक हैं कौशल का, स्टॉक है हम नॉलेज का, और स्टॉक है हम उत्पादन का। हम प्रोडक्शन करेंगे तो किसमें करें? देश का करें। इसका मतलब देश आगे जाएगा। मानव पूंजी एक तरीके से अन्य जो संसाधन होते हैं, भूमि और भौतिक पूंजी, उनसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन जैसे एक चीज तो हमने की कि ये भी एक संसाधन है, लेकिन बाकी सभी संसाधनों से ये सबसे उत्तम है, बेस्ट है, श्रेष्ठ संसाधन है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मानव संसाधनों, भूमि, पूंजी, बाकी का उपयोग कर सकता है। जैसे भूमि संसाधन है तो वो भी संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग कौन कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ना। हम उसमें फसलें बोएंगे, उसके बाद उसकी देखरेख करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, हमने उसका उपयोग कर लिया। कोयला है, उसको निकाला, हमने उससे ऊर्जा पैदा कर ली। लोहा है, हमने निकाला, उससे हमने गाड़ियां बना दी, हमने दरवाजे खिड़कियां बना दिया, बिल्डिंग तैयार कर ली। किसने किया? हम सभी ने किया। यानी कि हम बाकी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। बाकी संसाधन है उनका अपने आप उपयोग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हम खेत में जाएंगे, हमारे पास जमीन है, उपजाऊ मिट्टी, और वहां जाकर के हम अगली बगली बू फसल पैदा हो जा तू, हम ऐसा कुछ बोलेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और फसलें पैदा हो जाएगी। हो जाएगा? अपने आप नहीं होने वाला। ये मानव संसाधन करता है। इसलिए बाकी संसाधनों से मानव संसाधन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, बाकी कोई भी संसाधन वो अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमने समझा कि मानव एक संसाधन है और मानव संसाधन बाकी संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मानव संसाधन की गुणवत्ता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। जापान और बांग्लादेश, दोनों देश साइज में एक जैसे, दोनों की जनसंख्या लगभग एक जैसी है। जापान की जमीन पथरीली है, जबकि बांग्लादेश की जो भूमि है वो उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे जल भी उपलब्ध है। ठीक, तो किसके पास संसाधन बेहतर है? प्राकृतिक संसाधन बांग्लादेश के पास बेहतर है। लेकिन जब हम विकास के आधार पर तुलना करते हैं, जापान टॉप कंट्रीज में आता है और बांग्लादेश नीचे से टॉप कंट्रीज में आता है, सबसे गरीब देशों में आता है। जापान सबसे विकसित देशों में आता है। डिफरेंस कहाँ रह गया? डिफरेंस रह गया वहाँ के मानव संसाधन में। जो जापान के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा प्रशिक्षित है, ज्यादा स्वस्थ है, जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। डिफरेंस आ गया ना। ऐसा ही किसी भी परिवार के साथ या देश के साथ हो सकता है। जो भी परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ट्रेंड होगा, शिक्षित होगा, वो परिवार आगे निकल जाएगा, बाकी परिवार पीछे रह जाएंगे। ऐसी देश है जो देश ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, वो आगे निकल जाएगा, बाकी सभी पीछे रह जाएंगे। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, यानी कि मानव संसाधन की बात करें, उसको अगर अधिक शिक्षा या स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जा सकता है। यानी कि मानव संसाधन है, उसको अगर हम बेटर एजुकेशन सिस्टम दें, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दें, बेटर ट्रेनिंग दें, तो उसको विकसित किया जा सकता है। जब उसको विकसित कर लिया जाता है तो उसे हम मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करें, जैसे ज्यादा हम बेटर स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, ज्यादा हम अच्छी शिक्षा की सुविधाएं दे रहे हैं, ओके, तो ये क्या मानव पूंजी निर्माण है। हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, मानव को एक पूंजी के रूप में विकसित करें, और जब वो विकसित हो जाएगा तो हमें फल देगा, यानी कि वो देश के विकास में योगदान देगा। जो भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करेगा। मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। यानी मानव पूंजी में अगर हम निवेश करेंगे, मानव पूंजी क्या होगी? यानी कि इसमें हमें निवेश क्या करना है? अच्छी शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, तो इससे जो जनसंख्या वो बन जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। अदरवाइज क्या था? बोझ था। बोझ की बजाय क्या बन जाएगी? हमारी संपत्ति बन जाएगी, जो देश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएगी, उसके पहिए बन जाएंगे वो। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की विकास दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या वहां की परिसंपत्तियां होती है। साक्षर जनसंख्या है, स्वस्थ जनसंख्या है, तो उस देश की एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है, उस गाड़ी के पहिए होते हैं, और यही पहिए
पंक्चर हो जाते हैं अगर वो लोग पढ़े लिखे ना हो, अगर वो लोग स्वस्थ ना हो, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हो रहा है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो ये हमने समझा कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बाकी संसाधनों से महत्वपूर्ण है और इसको हम और बेहतर बना सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रेनिंग के द्वारा। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार है इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है मानव संसाधन या मानव पूंजी के निर्माण के लिए। तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान है वो शुरुआत की गई है। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग मतलब यहाँ पे आगे पहली से 8वीं तक के बच्चे हैं। हमारे देश में पहली से 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। आपको किताबें मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, मिड डे मील मिलता है, सब कुछ स्कूल से मिलता है। आपको क्या करना है, स्कूल में जाकर के सिर्फ पढ़ना होता है। किस लिए करिए सरकार? क्योंकि इससे मानव पूंजी का निर्माण होगा, उसके बाद अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के विकास में आप योगदान दे पाओगे। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया, जैसे ब्रिज कोर्स है उसकी शुरुआत की गई। कोई बच्चा अगर 3 साल स्कूल नहीं गया, सीधा 4थी क्लास में जाना चाहता है, चला जाए, उसको ब्रिज कोर्स के थ्रू पीछे का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कोशिश करिए सरकार कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए, हर बच्चा, हर जो देश का नागरिक है वो शिक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल लोटो शिविर है, ये भी शुरुआत की गई कि जो बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रिज कोर्स के थ्रू उनके सिलेबस को कवर करवाया जाता है, ताकि वो अपनी स्टडी को अगर छोड़ चुके हैं, बीच में अगर गैप हो चुका है, कोई बात नहीं, वो रीस्टार्ट कर पाए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए दोपहर के भोजन की योजना भी शुरुआत की गई, मिड डे मील योजना है। इसके क्या उद्देश्य है? एक तो ये कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, यानी कि उनकी स्वास्थ्य है वो बेहतर हो पाए। दूसरा ये कि स्कूलों में उनका नामांकन है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सारी प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि मानव संसाधन को विकसित किया जा सके, और विकसित मानव परिवार का, समाज का, देश का एक मजबूत स्तंभ होगा जो समाज, देश, परिवार सबको आगे, बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? यानी कि संसाधन के रूप में लोग, इसका अर्थ क्या है? संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय है कि मानव भी एक संसाधन है और यह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा मानव को एक अधिक उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। यानी कि संसाधन के रूप में लोग का अर्थ है कि मानव, आप, मैं, हम सभी एक संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और इसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है? हमें बताना है। हाँ, मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और भौतिक पूंजी वो अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, इसलिए मानव संसाधन वो उन संसाधनों से अलग भी है और उनसे श्रेष्ठ भी है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न दिया गया, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर हमें प्रकाश डालना है। यानी कि मानव पूंजी का निर्माण करना हो तो उसमें शिक्षा की क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है? शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षित मानव न केवल बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी अधिक अच्छे तरीके से अपना योगदान दे पाता है। शिक्षित व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं, यानी कि एक तरीके से उसके लिए भी आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और उससे देश, परिवार, समाज पे आगे बढ़ता है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न है, यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिया गया, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए रिक्त स्थान की योजना कार्यान्वित की गई। कौन सी योजना लागू की गई? वो है दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील योजना है, उसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न है, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक रिक्त स्थान पहलू है। कैसा पहलू है? सकारात्मक पहलू, यानी कि विशाल जनसंख्या ज्यादातर बोझ होती है, लेकिन अगर उसको संसाधन के रूप में बदल दिया जाए तो उसके हमें लाभ मिलेंगे, ये उसका एक पॉजिटिव, सकारात्मक पहलू रहेगा। तो ये थी हमारी